हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 10। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था नेताजी का चश्मा, जिसमें हमने देखा था कि एक हालदार साहब हैं और वो किसी कस्बे से गुजरते हैं अपने ऑफिस के काम के लिए। और फिर उस कस्बे की नगर पालिका वालों ने उस कस्बे के चौराहे पे नेताजी की प्रतिमा स्थापित की। और उस एक दिन जब हालदार साहब वहाँ से गुजरते हैं, पान खाने के लिए रुकते हैं, तो वो देखते हैं कि नेताजी की प्रतिमा पे असली वाला चश्मा लगा हुआ था। तो आगे हम देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। जीप कस्बा छोड़ के आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। जीप वहाँ से हालदार साहब वहाँ से आगे बढ़े और यही सोचते रहे, उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। और वो आखिरकार उन्होंने उनके नगर पालिका वालों के कार्य को सराहनीय ही कहा। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। तो उन्होंने इसको सराहनीय इसलिए माना क्योंकि उनकी उस मूर्ति को स्थापित करने के पीछे उनकी देशभक्ति दिखाई दे रही थी। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। दूसरी बार जब हालदार साहब वहां से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में अंतर दिखाई दिया। मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? उनको मूर्ति का चश्मा दूसरा दिखाई दिया। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। तो उनका कौतुक मतलब उनकी और जिज्ञासा बढ़ी उस चीज को, उस प्रतिमा के बारे में जानने के लिए। और उन्होंने कहा मूर्ति तो कपड़े बदल नहीं सकती है, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमयी हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदलता है? हालदार साहब को आदत पड़ गई थी। वो हर बार उस चौराहे से गुजरते और पान खाने के लिए रुकते और फिर देखते कि नेताजी के मूर्ति को ध्यान से देखते। और जब उनकी जिज्ञासा ज़्यादा बढ़ गई, उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया कि क्यों भाई, आखिर क्या बात है, तुम्हारे नेताजी हर बार चश्मा कैसे बदल लेते हैं, कैसे बदल जाता उनका चश्मा? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौन थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। यहाँ पे पान वाले का चित्रण किया गया है कि पान वाले ने मुंह में पान ठूस रखा है। वह एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी है और वो वो पान थूकता है। उसके जो दांत हैं वो पान खा के लाल काले हो रखे हैं। तो क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए और वो पूछते हैं, हालदार साहब को कुछ समझ नहीं आया और वो पूछते हैं कि क्या करते हैं? चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। तो पान वाले ने बोला कि वो चश्मा चेंज कर देते हैं। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। तो हालदार साहब को जब समझ नहीं आया तो वो फिर से पूछते हैं कि क्यों चेंज कर देता है? कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। कोई गिराक मतलब कोई ग्राहक आ गया समझो, कोई दुकान पे कोई ग्राहक आ गया तो मूर्ति वाला क्या करता है, चश्मे वाला क्या करता है, उस मूर्ति से उस चश्मे को उठा के दूसरे को दे देता है और वहाँ पे मूर्ति पे दूसरा चश्मा लगा देता है।
अब हालदार साहब को कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? तो हालदार साहब को जब समझ नहीं आया तो उन्होंने पूछ ही लिया कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। मतलब नेताजी की मूर्ति जब संगमरमर की थी तो चश्मा भी संगमरमर का होना चाहिए था। तो वो हालदार साहब पूछते हैं कि उसका वो ओरिजिनल चश्मा गया कहाँ। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। तो पान वाले ने फिर से मुंह में पान ठूंस रखा था। दोपहर का समय था, दोनों में बातचीत हो रही थी। तो पान वाला बताता है कि मास्टर जिसने ये मूर्ति बनाई है वो चश्मा बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। पान वाले के लिए तो ये एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब इससे सुन के चकित हो गए। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्ति का मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा। तो यहाँ पे हालदार साहब अनुमान लगा रहे हैं कि जब मोतीलाल जो वहाँ के अध्यापक थे जिन्होंने वो मूर्ति बनाई थी, तो उन्होंने 1 महीने में वो मूर्ति बनाने का वादा किया होगा और बना भी ली होगी, लेकिन उनको ये समझ नहीं आया होगा कि पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, वो ये तय नहीं कर पाए होंगे। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या फिर उन्होंने कोशिश की होगी और वो असफल रहे होंगे, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या फिर बनाते बनाते उससे चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? जब वो फिर से जाने लगे तो उन्होंने पान वाले से जाके पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, या फिर वो आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान वाला फिर से पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोकर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो क्या होता है, वो जो मूर्तिकार था जिसने मूर्ति बनाई थी, जो कि उस प्रतिमा पे वो चश्मे लगाता था, तो वो पूछता है कि वो बोलता है कि वो कैसे फौज में जाएगा, वो तो लंगड़ा है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। हालदार साहब को उस देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, जो पान वाले ने उसका मजाक उड़ाया।
मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक कची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। हालदार साहब ये पूछना चाहते थे कि उसे कैप्टन क्यों कहते हैं, जो चश्मे वाला था। क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। पान वाला अब इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए और हालदार साहब जीप में बैठ के फिर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? जब नेताजी की मूर्ति पे चश्मा नहीं देखा तो हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि आज नेताजी की आंखों पे चश्मा क्यों नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। और हालदार साहब ने जैसे ही सुना कैप्टन मर गए तो वो आगे कुछ नहीं पूछ पाए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। फिर वो पान के पैसे देकर वापस अपनी जीप में बैठ के चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर इस घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ भी देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जब वो चौराहे पे पहुंचे तो उनको हमेशा आदत थी उस मूर्ति की तरफ देखने के लिए, और उन्होंने फिर से देख लिया। जी स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। और हालदार साहब उस मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। मूर्ति की आंखों पे एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई।